दोस्तों, जीवन में अगर आपको सुकून वाली लाइफ और एक खुश रहने वाली लाइफ को जीना है तो आज जो 3 बातें मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं, अगर इन 3 बातों पे आप रेगुलर अमल करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जी सकते हैं और जीवन में बहुत खुश आप रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। और कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सबसे पहली चीज़, शुक्राना। शुक्राना का मतलब है कि धन्यवाद देना। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, कुछ भी आप हैं, सबसे पहले अपने जीवन को चेक कीजिए कि क्या आप को आज का जो जीवन मिला है उसके लिए अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, क्या उसको आप दिल से धन्यवाद देते हैं? क्या उसको आप दिल से थैंक यू बोलते हैं? मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वो हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं, ईश्वर को एक ही बात बोलते रहेंगे, ऊपर वाले को एक ही बात बोलते रहेंगे, जिसको मानते हैं उसको एक ही बात बोलते रहेंगे कि आपने, हमारा जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। दोस्तों, अपने आसपास देखिए, आप, दिक्कत हम लोगों की क्या है कि हम हमेशा अपने से कामयाब, अपने से अमीर, अपने से बेहतरीन, अपने से सुंदर, अपने से ऊपर, अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान की तरफ ही देखते हैं। हमारी निगाह कभी उन लोगों के ऊपर नहीं जाती जिनसे बहुत ज़्यादा अच्छे आज की डेट में आप या हम हैं। ज़िंदगी में अगर सुखी रहना है तो ऐसा नहीं कि आप कामयाब लोगों को ना देखें, कामयाब लोगों को देखने के बाद खुश होइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जिस तरीके से ये व्यक्ति कामयाब है उस तरीके से जीवन में मुझे भी कामयाब बनाएं। बजाय ये कहने के कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी बनाई और मेरी किस्मत इतनी बेकार बना दी, यानी कि उसको शुक्राना नहीं कर रहे हैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोस्त जिनके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी। आप जाइए हॉस्पिटल के अंदर बैठिए, किसी भी हॉस्पिटल के आप चक्कर लगा के आइए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर से, अपनी हेल्थ से बहुत परेशान हैं, हज़ारों लाखों रुपया लगा चुके हैं, उसके बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपकी हेल्थ कम से कम अच्छी है, आपकी वाइफ की हेल्थ अच्छी है, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी है, आपके माँ बाप की हेल्थ अच्छी है, आपकी आँख, आपके हाथ, आपके पैर अच्छे हैं। मैं भगवान को, ईश्वर को शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। किस बात के लिए? कि मुझे एक अच्छा परिवार दिया, सबकी हेल्थ अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे दिए, बहुत खूबसूरत बच्चे दिए। तो इस सब चीज़ का शुक्राना कीजिए। अच्छा सा घर मिला हुआ है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। जब तक आप शुक्राना नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस करें, जॉब करें, उसमें वृद्धि होने वाली नहीं है। क्योंकि एक इंसान जो रोता रहता है, आप सोच के देखिए, आप अपने बॉस के सामने जाइए जहां आप जॉब करते हैं और वहां पे रोते रहिए आप, दोस्त क्या होगा? वो परेशान होके या तो आपसे बात करना बंद कर देगा या आपको जॉब से निकाल देगा। तो उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर के सामने आप हमेशा रोते ही रहेंगे। वो कहेगा मैंने इसको इतना हंसमुख बनाया, इसको इतना सुखी परिवार दे दिया है, उसके बाद भी ये रोता रहता है। तो शुक्राना कीजिए, जो भी चीज़ आज आपके पास है उसके लिए शुक्राना अदा करना शुरू कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए ईश्वर को, फिर देखिए क्या होता है। और दूसरा, मुस्कुराना। जीवन में जो हमारी लाइफ है इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें अच्छे दिन भी आएंगे, इसमें बुरे दिन भी आएंगे। जैसे हमारा एक सीज़न होता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात। गर्मी में देखिए आप, पतझड़ आता है, जितने भी पेड़ हैं उनके पत्ते तक नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आपको लगता होगा पेड़ रोता होगा, उसको मालूम है प्रोसेस है, ये सीज़न निकल जाएगा, ये वक्त निकल जाएगा, उसके बाद फिर से हरियाली आने वाली है, फिर से नए पत्ते आने वाले हैं। वो इस सोच के साथ दुखी नहीं होता कि पत्ते झड़ गए, उसको इस बात की खुशी होती है कि अब नए पत्ते आएंगे, अब नए फल आएंगे। और पेड़ पे देखिए आप, आम हो, सेब हो, अमरूद हो, कितनी मेहनत से वो पेड़ कोई फल लगाता होगा और वो पेड़ उन फलों को पालता होगा और कोई भी तोड़ के ले जाता है। क्या वो रोते होंगे? नहीं, कुदरत ने उनको, ये नेचर, कुदरत को मालूम है आज कोई तोड़ के ले जाएगा, दोबारा उनके अंदर वो ताकत है, वो प्रोसेस से क्यों गया। तो आपके साथ भी जीवन के अंदर कोई भी काम आप कर रहे हैं, कभी बहुत सफलता के रास्ते पे आप चलेंगे, कभी असफलता के रास्ते पे चलेंगे, प्रोसेस है। जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में एक आदमी दिखाइए जिसका जीवन एक जैसा ही हुआ। गरीब से गरीब इंसान के जीवन में भी कभी ना कभी खुशियाँ जरूर आई होंगी। और अगर कोई इंसान गरीब है तो अपने फैसलों की वजह से है, और अगर कोई इंसान अमीर है तो वो भी अपने फैसलों और अपने कर्मों की वजह से है। तो कभी भी किसी का भी जीवन एक जैसा नहीं रहता। तो आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है,
शुक्राना कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि टेंशन करके कर भी क्या लेंगे आप, परेशान होकर क्या कर लेंगे। स्ट्रेस के बाद क्या होगा, बीमारी, और बीमारी के बाद पैसा खर्च, एक तरफ काम नहीं, एक तरफ परेशानी, और उसके बाद पैसा अलग खर्च, परिवार अलग परेशान, तो स्ट्रेस होगा। तो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए, ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो वक्त है आज आपका, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा और बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता। मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आईं, बहुत सारी परेशानियां आईं, वो दौर निकल गया, आज अच्छा दौर भी है। आगे हो सकता है कि बेकार दौर भी आए, लेकिन मुझे मालूम है बेकार के बाद अच्छा आया तो फिर और अच्छा भी आएगा। तो मुस्कुराना सीखिए। रोते हुए इंसान के पास आप देखिए, कभी शादी, कभी फंक्शन में, कहीं भी आप जाइए, पार्टी में आप जाइए, किसी शादी फंक्शन में आप जाइए, एक हंसते हुए आदमी के आसपास सभी लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे, उसके आसपास खड़े मिलेंगे, लेकिन रोते हुए इंसान के पास, परेशान इंसान के पास कोई खड़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी परेशान है। तो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखे, ये हैबिट, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। और ये कब आएगा, जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि जीवन जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। आज जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा, तो एक जैसा रहने वाला है ही नहीं, क्योंकि समय है, निरंतर चलता है। और तीसरी जो चीज़ है जिसको आपको अडॉप्ट करना है, जिसको अगर आपने सही तरीके से अपना लिया, तो ये दोनों चीज़ें, शुक्राना आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से होना शुरू, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आएगी, और दूसरा आप और ज़्यादा मुस्कुराएंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। वो तीसरी चीज़ है किसी का दिल ना दुखाना। जी हाँ, ऐसा काम कीजिए, अपना नियम ऐसा बना लीजिए, अपनी दिनचर्या ऐसी बना लीजिए कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, किसी का गलत आप ना करें। पैसा कमा रहे हैं तो किसी का गलत काम करके पैसा ना कमाएं, किसी को धोखा देके, किसी के साथ गलत करके, चीट करके आप पैसा ना कमाएं। किसी से कोई काम करा रहे हैं, उसको दुख देके वो काम ना कराएं, उसकी मेहनत का पैसा आप उसको दें। यानी कि आपका नेचर में आ जाना चाहिए कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचे, आप ऐसे ही किसी आदमी को परेशान ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है, रिक्शे में बैठ के जाते हैं, 20 रुपये में बात हुई है, वहाँ पे 15 रुपये देते हैं, 5 रुपये कम देते हैं। जब आप एक गरीब इंसान को परेशान करेंगे, उसकी मेहनत का पैसा आप नहीं देंगे। कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो अपने घर में काम करने के लिए लोगों को बुला लेते हैं, और उसके बाद जब काम हो जाता है तो उतना पैसा उसको नहीं देते, तो उसका दिल दुखता है, उसकी आत्मा दुखती है, तो आपको बद्दुआ देता है। तो तीसरा जो सिद्धांत है जीवन में आपको अपनाना है, वो है कि आपकी वजह से कभी भी किसी को दुख ना पहुँचे, कोई परेशान ना हो, किसी का गलत नहीं करना। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आपका जीवन जो है वो खुशियों से भरना शुरू हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में इसको अपनाया है, आप भी अपने जीवन में अपनाइए। पहला, उस परम पिता परमेश्वर का या जिसको भी आप मानते हैं उसका शुक्रिया अदा करें, उसको धन्यवाद बोलें। आज जो जीवन मुझे दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आपके ऊपर है आगे जो भी जीवन देंगे वो अच्छा देंगे, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर जिसको आप मानते हैं वो कभी भी आपको बेकार जीवन नहीं देगा। आपको मांगना आना चाहिए, आपको जिद करनी आनी चाहिए। दूसरा, मुस्कुराते रहिए हर परिस्थिति के अंदर। वक्त है, बुरा है, गुजर जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, आज से हैबिट बना लीजिए कि ऐसा काम करेंगे, इस तरीके से जीवन बिताएंगे कि आपकी वजह से, हमारी वजह से कभी किसी का गलत ना हो, किसी का नुकसान ना हो, और किसी को कोई दर्द ना पहुँचे। ये 3 चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल भी होगा और आप सफलता के रास्ते पर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।